Hello everyone and welcome back to Code with Riya. So in today's lecture we would be talking about structure and this is the part 4 of structure. So now for today the topic is type def keyword. Now अभी तक हमने इतने सारे keywords के बारे में बात करी है, हमने int के बारे में बात करी है, float के बारे में हमने पढ़ा है, हमने switch, case, char, break, continue इतने सारे keywords के बारे में हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है. Now type def भी एक कीवर्ड ही होता है. Now सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप डेफ का काम क्या होता है. So basically it is used to create alias for data types. अब ये aliases का क्या मतलब होता है, ये एक न्यू वर्ड आया जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. Aliases is basically an alternate name. अगर कभी भी हमने जो डेटा टाइप बनाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैंने इंट बनाया एंड यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ा वेरिएबल है जिसको मुझे एक ऑल्टरनेट नेम देना है ताकि जब भी मैं उस वेरिएबल को बार बार यूज करूँ आई डोंट हैव टू राइट दैट बिग नेम अगेन एंड अगेन. इन शॉर्ट आई कैन यूज द एलियस. जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका नाम लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. ठीक है ना. जब भी हम इस स्ट्रक्चर को वैल्यूज देने वाले, इसके अंदर हम जो भी पैरामीटर्स लिखते हैं, जब भी हम उनको वैल्यूज देने वाले हैं तो हमको बार बार कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट पूरा लिखना पड़ेगा एंड देन वी हैव टू राइट द वेरिएबल ऑफ द स्ट्रक्चर दैट वी आर गोइंग टू यूज. तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा. लेकिन इसके लिए हमारे टाइप डेफ कीवर्ड ने बोला कि आपको ये पूरा का पूरा नाम लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है. यू कैन मेक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस नेम. जैसे आप कोई भी नाम बना सकते हो. इसका अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बनाऊं तो इट वुड बी CSS, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. तो इस तरीके से हम टाइप डेफ कीवर्ड का यूज कर सकते हैं. और टाइप डेफ कीवर्ड को हम तब यूज करते हैं जब हम शॉर्ट नेम रख ही नहीं सकते स्ट्रक्चर का. अगर हमें किसी को कोई न्यू पर्सन है जो कि न्यू कोडिंग में आया है, अगर हमको उसको बताना है कि स्ट्रक्चर के अंदर हम कौन सी डिटेल्स को स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए हमको पूरा का पूरा नेम लिखना कंपलसरी हो जाता है नाउ. बट जरूरी तो नहीं है ना कि जो अब हमने पूरा का पूरा नाम लिखा है स्ट्रक्चर का वो हम अपने पूरे के पूरे कोड के अंदर यूज कर पाए. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, एलियासेस को डिफाइन करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सिंटैक्स बताती हूँ कि हम एलियासेस को किस तरीके से लिख सकते हैं. सबसे पहले हम अपना टाइप डेफ कीवर्ड लिखते हैं. ये दोनों साथ में आते हैं. यहाँ पर लोअर केस में होता है, ये कीवर्ड होता है. ठीक है. देन वी राइट स्ट्रक्ट हमारा कीवर्ड एंड देन वी राइट द नेम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द नेम ऑफ आवर स्ट्रक्चर एंड इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हमने बनाए. फॉर एग्जाम्पल इंट रोल नंबर हो गया, इंट मार्क्स को फ्लोट में भी ले सकते हैं एंड कैर नेम हो गया अपना. इसका साइज ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 60. ठीक है. अब ये तो हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर. नाउ स्ट्रक्चर को जब हम एंड कर देते हैं आफ्टर कर्ली ब्रेसेस तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी यूज करते हैं. बस उस स्टेटमेंट टर्मिनेटर को यूज करने से पहले हमें यहाँ पर अपना एलियासेस का नाम लिखना है जो भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं. फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आई वांट टू यूज द एलियास एज CSS. तो मैं यहाँ पर CSS लिखूंगी एंड देन आई विल राइट द सेमीकोलन ओवर हियर. तो यहाँ पर एलियास लिख दिया. अब जब हम इसको इंट मेन सेक्शन के अंदर लिखते हैं, इंट मेन सेक्शन के जब हम अंदर लिखेंगे तो यहाँ पर एलियास हमको एक काम करके दे देता है. ये बोलता है कि जैसे आप यहाँ पर पहले स्ट्रक्ट लिखते थे, देन यू यूज टू राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड देन आप वेरिएबल लिखते थे, तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है. मैं एलियास हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये पूरा ही बनाकर दे रहा हूँ एज CSS. तो आप स्ट्रक्ट CSS लिखने की जगह आप क्या कर सकते हो, सिर्फ CSS लिखो यहाँ पर एंड देन आप यहाँ पर अपना एक वेरिएबल यूज करो ऑफ स्ट्रक्चर जो कि हम यहाँ पर S1 यूज कर लेते हैं. नाउ अगर इसको हमको खुद से वैल्यू देनी है, इनिशियलाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो यूजर से भी वैल्यूज को इनपुट करवा सकते हैं. तो प्रोग्राम के अंदर भी हम करके देख लेते हैं. आई हैव ऑलरेडी रिटन द हेडर फाइल्स ओवर हियर. और यहाँ पर सबसे पहले अपना टाइप डेफ कीवर्ड लिखेंगे. टाइप डेफ. अब क्या हुआ, ये यहाँ पर बोल्ड हो गया, दैट मीन्स कि एक कीवर्ड है टाइप डेफ एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर जो भी हमको पैरामीटर्स लेने हैं, इंट रोल नंबर हो गया अपना, देन कैर नेम ऑफ साइज लेट इट बी 50, देन फ्लोट के अंदर हम मार्क्स को इनपुट भी करवाएंगे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे कर्ली ब्रेसेस एंड होते हैं तो यहाँ पर हम अपने CSS लिख देते हैं, दैट इज द नेम ऑफ द एलियस एंड फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर. इन द नेक्स्ट लाइन इंट मेन लिखेंगे.
अब यहाँ पर हमको स्ट्रक्ट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ CSS। तो टाइप डेफ कीवर्ड ने क्या करा, हमको हमारा काम आसान करके दे दिया। यूजिंग एलियासेस हमने स्ट्रक्ट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को सिर्फ 3 लेटर्स के अंदर रिप्लेस कर दिया। तो हम यहाँ पर CSS लिख लेते हैं एंड S1 एंड इसके बाद इसकी वैल्यूज को साइन करेंगे। रोल नंबर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, देन S1 नहीं STRCPY करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अपने S1 डॉट नेम के अंदर हमको वैल्यू चाहिए किसकी, अपना नेम एंटर करेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमको मार्क्स भी एंटर करवाने हैं, तो S1 डॉट मार्क्स, इसकी भी वैल्यू दे देते हैं 98.7। ठीक है, अब इन तीनों ही पैरामीटर्स को हम प्रिंट करवा लेंगे। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट एफ। सबसे पहले प्रिंट करवाने वाले हैं रोल नंबर। रोल नंबर हमारा आएगा %D के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट रोल नंबर। मैं यहाँ पर एक ही वैल्यू को प्रिंट करवा रही हूँ जस्ट टू सेव द टाइम ओवर हियर। ठीक है, एंड इसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न 0 एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। आउटपुट इज ओवर दैट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, एंड यहाँ पर क्या हुआ, रोल नंबर की जो हमने वैल्यू असाइन करी थी 1 2 3 वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुकी है। सिमिलरली आप यहाँ पर नेम भी प्रिंट करवा सकते हो, मार्क्स भी प्रिंट करवा सकते हो। सो एलियासेस ने हमारा काम इतना आसान कर दिया कि हमको स्ट्रक्ट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट पूरा नहीं लिखना, यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन के अंदर हमारा काम है। वी आर हैविंग अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज सेइंग दैट एंटर द एड्रेस दैट इज हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, सिटी एंड स्टेट ऑफ 4 पीपल। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा एड्रेस के नेम से, एंड ये जितने भी यहाँ पर पैरामीटर्स गिवन है, हाउस नंबर, ब्लॉक नंबर, सिटी एंड स्टेट, ये सारे के सारे पैरामीटर्स हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर लिखने वाले हैं। नाउ हाउस नंबर हमारा इंटीजर में आएगा, ब्लॉक नंबर भी हम इंटीजर के अंदर ले सकते हैं, सिटी को हमको स्ट्रिंग के अंदर लेना पड़ेगा यहाँ पर, और स्टेट को भी हम यहाँ पर किसमें लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर लेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको 4 लोगों की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है। तो एक बार इसको भी कोड के अंदर करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपनी हैश इंक्लूड stdio.h एंड यहाँ पर फिर हम अपनी string.h भी इंक्लूड करेंगे, string.h। ठीक है, नाउ सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेस। नाउ यहाँ पर एलियासेस का एज सच कोई काम है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी एड्रेस को यूज कर रहे हैं, तो इसका हम छोटा क्या ही बनाएंगे। अगर आपको बनाना है तो आप बनाकर देख सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हाउस नंबर, देन इंट ब्लॉक एंड देन कैर के अंदर हम लेंगे सिटी नेम, सिटी एंड इसका साइज दे देते हैं अप्रोक्सीमेटली 50, एंड अगेन कैर एंड स्टेट का नाम, स्टेट का नाम लेट इट बी 100। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेते हैं। नाउ इंट मेन के अंदर इन सभी को हम वैल्यूज असाइन करने वाले हैं। हम एक को एक बार एड्रेस दे देते हैं, देन हम बाकियों को एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपने स्ट्रक्ट एड्रेस का, बेसिकली हम यहाँ पर एक एरे बना सकते हैं। rather than writing whole information, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमको स्ट्रक्चर बनाना है 4 लोगों के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर का ही एक एरे बना सकते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। क्योंकि एरे क्या करता है, एरे इज यूज्ड टू स्टोर द सिमिलर डेटा टाइप्स, सिमिलर डेटा टाइप्स को स्टोर करवा रहे हैं, और स्ट्रक्चर क्या करवा रहा है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करवा रहा है। तो अगर हम स्ट्रक्चर का एक एरे बनाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसका साइज अगर हम 5 दे दें, अगर हम इसका साइज 4 दे दें, तो हम 4 बार स्ट्रक्चर बना रहे हैं। स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 4 लोगों का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। एक बार इसको कोड में करके देखते हैं, इट वुड बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर हमने एरे बना लिया है, यहाँ पर स्ट्रक्ट एड्रेस नाम दे दिया, और अपना जो भी एरे का नाम है हमने ऐड दे दिया यहाँ पर, ताकि इसको ऐड से दे दें, एंड इसका साइज 4 रख लेते हैं। 4 पीपल के लिए हमको करवाना है। प्रिंट एफ करते हैं, एंटर info फॉर पर्सन,
हम यहाँ पर वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे। सबसे पहले हम एंटर करवाने वाले हैं हाउस नंबर, तो परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स एट द रेट 0। 0 क्यों लिया? क्योंकि हम यहाँ पर एक एरे की बात कर रहे हैं एंड एरे का जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट ही जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो 0th इंडेक्स पे ऑफ द एरे वहां पर क्या होने वाली होगी, स्टोर होने वाली होगी। डॉट हाउस नंबर, ठीक है, हाउस नंबर यहाँ पर लिख देंगे। एंड देन स्कैनफ, सेम चीज हम लिखने वाले हैं अपने ब्लॉक के लिए, एड्रेस ऑफ एड्स 0 एंड डॉट ब्लॉक। स्कैनफ सिटी एंटर करवा लेंगे यहाँ पर। सिटी के लिए यहाँ पर परसेंटेज एस यूज करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। एंड जब भी हम स्ट्रिंग को एंटर करवाते हैं तो हमको एड्रेस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं एड्स और 0 एंड यहाँ पर सिटी। नेक्स्ट के अंदर ब्लॉक, यहाँ पर स्टेट एंटर करवा लेते हैं, परसेंटेज एस एंड एड्स 0 डॉट स्टेट। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक पर्सन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर स्टोर करवा लिया और इसी को हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फॉर सेकेंड पर्सन, फॉर फोर्थ पर्सन। अब यहाँ पर हमको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज कि यहाँ पर हमने 0th इंडेक्स पे इसको स्टोर करवाना है, यहाँ पे हम 1 इंडेक्स कर देंगे इसको। फर्स्ट पर्सन के लिए यहाँ पर स्टोर हो जाएगा एंड इसको सेकेंड कर देंगे, तो ये हमारे लिए थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर वैल्यू स्टोर हो रही होंगी। एंड लास्ट वाले को हम क्या कर देंगे, थर्ड, दैट इज जो हमारे पास लास्ट पर्सन है उसकी वैल्यूज हम यहाँ पर स्टोर करवा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज इनपुट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने 4 पर्सन की यहाँ पर डिटेल्स को एंटर करवा लिया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक पर्सन के लिए, मैं यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन के लिए यहाँ पर वैल्यूज को आउटपुट करवाने वाली हूँ। यहाँ होमवर्क वुड भी कि आप बाकी के जो 3 पर्सन है उनके लिए आउटपुट करवाओगे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट प्रिंट एफ, एंड जिस फैशन के अंदर हम एड्रेस को डेली लाइफ के अंदर लिखते हैं वैसे ही हम यहाँ पर भी प्रिंट करवाने वाले हैं। एड्रेस इज परसेंटेज डी, सबसे पहले परसेंटेज डी, परसेंटेज एस एंड देन परसेंटेज एस। और यहाँ पर मैं फर्स्ट पर्सन के लिए वैल्यूज का आउटपुट करवाने वाली हूँ, तो एड्स डॉट एड्स ऑफ 0 डॉट हमारा क्या यहाँ पर आएगा, हाउस नंबर, हाउस नंबर आ गया यहाँ पर, एंड देन एड ऑफ 0 का यहाँ पर आएगा ब्लॉक नंबर, इसको हमको डॉट करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर यहाँ पर यूज हो रहा होगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर एड्स ऑफ 0 डॉट सिटी, देन एड्स ऑफ 0 डॉट यहाँ पर आ जाएगा सिटी। वैल्यूज को इनपुट करवा लेते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को फटाफट से प्रिंट करवा लेते हैं। सिटी फॉर एग्जाम्पल जयपुर, स्टेट राजस्थान, सेकेंड पर्सन के लिए 67, 89 एंड लेट ऑल एंड राष्ट्र। डोंट गो ऑन माई स्पेलिंग, अभी थोड़ी सी मैं फास्टली यहाँ पर टाइप करने की कोशिश कर रही हूँ। जयपुर एंड राजस्थान, नेक्स्ट पर्सन जयपुर एंड राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे लिए जो फर्स्ट पर्सन का एड्रेस है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया, दैट द एड्रेस इज 12, दैट इज द ब्लॉक नंबर, दैट इज द हाउस नंबर, एंड 56 इज द ब्लॉक नंबर। जयपुर इज द सिटी ओवर हियर एंड राजस्थान इज द स्टेट ओवर हियर। तो आप इस तरीके से प्रोग्राम्स को कर सकते हो स्ट्रक्चर की हेल्प से यहाँ पर। ठीक है, so yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and we are done with the structures. From the next lecture we will be starting with the file. Watching this video, and I'll meet you in the next video.